नमस्कार दोस्तों। ये ब्लॉग कुछ सवाल कुछ जवाब इसलिए शुरू किया गया था कि हम ऐसे लोगों की मदद कर पाएं जो कोई ना कोई मुसीबत में फंसे हुए हों। ऐसा कोई भी विषय हो दोस्तों जो आपको परेशान कर रहा हो, जिसका कोई सुझाव आपको समझ नहीं आ रहा हो, वो आप इस ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस परेशानी को हम पब्लिक एक्सपोजर दे पाएँ और हो सके तो आपकी परेशानी का कोई ना कोई हल हम आपको दे सकें। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम आपकी हर उलझन का सुझाव दे सकेंगे, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ ना हो तो कम से कम आपकी परेशानी जो है उसको पब्लिक एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा और लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी परेशानी का हल निकल सके। सबसे पहला विषय जायदाद के बारे में है कि आपके मकान में या आपकी जायदाद में कोई घुस आया हो तो उसका कानूनी तौर पर क्या उसका मतलब है और क्या उसका सुझाव हो सकता है। देखिए, wisegeek.com एक वेबसाइट है जहाँ पर कानून और लॉज दिए गए हैं। इस वेबसाइट की एक पेज पर ट्रेसपास मतलब किसी की जायदाद के अंदर किसी तीसरे आदमी का घुस जाना, उसको अपना बताना या फिर उसका गलत फ़ायदा उठाना, इसके बारे में लिखा हुआ है। और वो क्या कहता है कि ट्रेसपास क्या है। ट्रेसपास वो है, जैसा अभी आपको मैं कह रहा था कि कोई आपके जायदाद के अंदर घुस आया हो, आपके घर में घुस आया हो, आपकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहा हो, इसको ट्रेसपास कहते हैं। और ट्रेसपास सिर्फ आदमी के आ जाने से नहीं होता, किसी बंदे का आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाना नहीं होता। कोई आपके जायदाद के अंदर लाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहा है, आपके चलने फिरने की जगह पर वो चलता फिरता है, उसके मकान में जाने का रास्ता आपकी जायदाद के अंदर से ले रहा है, उसके पशुओं को, उसके कुत्ते बिल्ली को आपके जायदाद के अंदर रख छोड़ा है, या वो आपकी जायदाद में आकर के वो गड़बड़ करते हैं, ये सब कुछ भी ट्रेसपास के अंदर आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। एक नोटिस आप उसको दे सकते हैं और उस नोटिस का उसको जवाब देना होगा और उसका कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, तब जा कर के आपका हल निकल सकता है या फिर आप किसी भी कानूनी कार्रवाई पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन पहले उसको नोटिस देना ज़रूरी है। तो अब ट्रेसपास क्या है, ये ओडिशा और यूपी के अंदर दो विषय हुए थे, उसके बारे में सेक्शन 441 इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 441 में ये कहा है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाता है इस इरादे से कि वो आपको हानि पहुंचाए या फिर गलत फ़ायदा उठाए या आपकी जायदाद को अपना बनाए या कोई भी गलत इरादे से वो घुस आया हो, तो उसको ट्रेसपास कहा जाता है। अब सेक्शन 442 में ये कहते हैं कि आदमी पूरा का पूरा अंदर नहीं आया हो, बल्कि उसने आपके जायदाद में पैर रखा हो और आपको ये पसंद नहीं है कि वो आपकी जायदाद में कदम भी रखे, तो ये भी ट्रेसपास है।
सेक्शन 443 ये क्या कहता है? अगर वो छुपा हुआ आपके प्रॉपर्टी के अंदर या आपके इत्तला बगैर वो घुस आया है या आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो एक झोपड़ा ही क्यों ना हो या कोई गाड़ी वगैरह कुछ ना हो, कुछ भी हो, आपकी कार में कोई आके बैठ जाता है, वो भी ट्रेसपास है। आपकी गाड़ी आपने कहीं खड़ी कर रखी है और कोई उसमें ज़बरदस्ती घुस के बैठ जाता है, तो वो भी ट्रेसपास है, क्योंकि वो गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जायदाद है। और सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले अगर कोई घुस आता है तो उसको लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कहते हैं। खैर, तो अब यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि होता क्या है। ये सब रूलिंग्स हैं, सेक्शन है, आईपी कोड है, इंडियन पेनल कोड है वगैरह, सब कुछ भी है, लेकिन इसके बावजूद आप इसके बारे में क्या कर पाते हैं? पुलिस में अगर जाते हैं तो पुलिस कह देती है कि ये सिविल मैटर है। अब सिविल मैटर को लेकर के वो कोई एक्शन नहीं लेते। अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपको ये डर रहता है कि कोर्ट में पता नहीं क्या मामला होगा, कितने बरस ये केस घिसेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ है। तो करना क्या है भाइयों? अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि विक्टिम यानी जिस पर जुल्म हो रहा है उसके लिए कानूनी तौर पर कोई बचाव का मामला है नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है कि आप अपना बचाव कर सकें। क्योंकि अगर वो घुस आया है और आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हो तो आप खुद ही ये कह रहे हो कि वो आपकी प्रॉपर्टी की पोसेशन में आ गया है, मतलब वो जायदाद अब उसके हवाले है, वो वहाँ घुस के बैठ गया है। अब इसके बाद क्या होता है? एक्सक्यूज मी, अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपकी जायदाद के अंदर वो घुस चुका है, उस जायदाद पे उसने कब्जा कर लिया है, उसका कब्जा है आपकी जायदाद पर, तो आपको फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में केस फाइल कर गए आप ये साबित करें कि वो जायदाद आपकी है। और अगर भूले से, अगर आपको ये पहले से पता था कि उसने कोई कागजी कार्रवाई कर लिया है, आपकी जायदाद का कागज़ उसने कुछ ऐसा बना लिया है कि वो ये साबित करने की कोशिश करे कि वो ये जायदाद उसकी है, हालांकि वो कागज़ झूठा होगा, फरेब होगा, लेकिन फिर भी एक कागज़ उसने बना लिया हो जिससे ये साबित वो करना चाहे कि ये जायदाद मेरी है, तो फिर लंबा घसीटेगा केस। अब ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये कोशिश करनी होगी कि वो घुस न पाए आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, आपकी जायदाद में किसी भी तरीके से वो कब्ज़ा ना कर सके। ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले अपना घर आपको बचाना है किसी भी गैर आदमी के कब्ज़े से, पहला कदम यही है। अब ये किस तरह कर सकते हैं ये हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कोई गुंडा मवाली घुसाता है तो हम थोड़ी गुंडे बन सकते हैं। हम उससे ना झगड़ा कर सकते हैं, ना उससे लड़ सकते हैं, ना हम खुद गुंडे बन सकते हैं। कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आप कानून हाथ में लेते हो तो फिर आप मुजरिम हो जाओगे, और अगर आप कानून हाथ में नहीं लेते, पुलिस के पास जाते हो, तो पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा कि पुलिस कुछ करेगी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं बता रही है, लेकिन वो भी मजबूर है, क्योंकि कानून ऐसा है कि सिविल मैटर के अंदर पुलिस कुछ कर नहीं पाती। तो करना क्या है? सीधा सीधा आपने कोर्ट में जाना है, और कोर्ट में जाने से कतई नहीं घबराना है कि कितना समय लग जाएगा, कितनी देर हो जाएगी केस के सुलझते हुए। अब
उस दौरान में आपके साथ क्या होता है ये किसी को कोई परवाह नहीं है। कानून के अंदर आपकी देखरेख का या आपकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए कोई सुझाव है ही नहीं। और कानूनी तौर पर यह भी ज़रूरी नहीं समझा जाता कि आपको ये इतला दी जाए कि आपके कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना है, कानूनी तौर पर यह ज़रूरी नहीं समझा जाता कि आपको ये इतला दी जाए कि आपकी कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। कोर्ट के अंदर आपका लॉयर जा कर के लड़ेगा। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो लड़ेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं समझा जाता कि आप वहाँ पर मौजूद हो कोर्ट के अंदर। आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपके लॉयर के थ्रू ही आप बात कर पाएंगे कोर्ट के अंदर। तो भाइयों, ये है कानून प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़े का। अब ये क्यों है, ये किस वजह से है, इसका जवाब न मैं दे सकता हूँ, न पुलिस दे सकती है, न आपका लॉयर दे पाएगा, क्योंकि यही कानून है। अब किस तरीके से इसको सुलझा सकते हैं, इसका कोई उपाय हम आपको इस वक्त तो नहीं बता सकते, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा ब्लॉग जो है कुछ सवाल कुछ जवाब .blogspot.in पे आते रहें, देखते रहें। हो सकता है कोई सुझाव आपको मिल जाए, और कुछ ना हो तो कम से कम आपके साथ जो भी ज़्यादती हुई होगी उसके बारे में आप यहाँ ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको पब्लिक तक पहुँचा सकें, आपका मामला पब्लिक एक्सपोजर पाए, ताकि उसके ज़रिए से हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंसाफ मिल जाए। यह है मैं मोहिदीन, कुछ सवाल कुछ जवाब के साथ।